हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम एक आज लास्ट सेशन लेकर आए हैं। लास्ट एक हैंड रिटन नोट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोग डाइकॉटनी डॉट्सी विंटर लीफ जो होता है, डाइकॉट लीफ होता है, हमने उसको पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। आप अच्छे तभी हो अगर आप नोट्स बना रहे हो। याद रखिए, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी पकड़ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके फार्मूला आपको आने चाहिए, सेम उसी तरीके से आपको बायोलॉजी में फिगर आनी चाहिए। फिगर अगर कोई बोल दे तो आप तुरंत इमीडिएट ड्रॉ कर दो विथ फेल लेवल डायग्राम, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। नहीं तो बेटा नीट उठ तैयारी मत करो, निकलो इधर से, कोई मतलब नहीं बच्चा। ओके, आते हैं फिर हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आवश्यकता बोलना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो ये आइसोबैटरल लीफ कहलाता है, ठीक है। आइसोबैटरल क्यों बेटा? क्योंकि इसके दोनों साइड पे संदेश बराबर लगभग इक्वल अमाउंट में पड़ती हैं, इसलिए इसको आइसोबैटरल लीफ कहते हैं। अगर एनाटॉमी को देखें हम, फिगर देखें तो आप देख सकते हो एनाटॉमी क्या क्या इसमें दिख रहा है। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगी। जैसे सिमिलरिटी क्या मिलेगी, इस भी अपर और लोअर एपिडर्मिस हो गया, एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया, ठीक। हाँ, ये सिमिलरिटी हो गया। अच्छा, एक सिमिलरिटी अगर हम और देखना चाहें तो यहाँ देखो, प्रोटोजाइलम टुवर्ड अपर एपिडर्मिस है, मेटाजाइलम टुवर्ड लोअर एपिडर्मिस है। उसके बाद क्या है, फ्लोएम है। तो वेस्कुलर बंडल ले देखकर कैसा हो गया, कंजॉइंट है, ठीक। दूसरी बात कैसा है, कोलेट्रल है। और तीसरी बात, इनके बीच में वेस्कुलर वो कैम्बियम नहीं होता, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इसीलिए को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोल देते हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी मोटी सिमिलरिटी है। अगर डिफरेंस की बात करें तो आप अगर देखिए, जो मोनोकॉट का एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये देखिए इस फिगर में, क्या आपको मोनोकॉट के एडेक्सियल एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन एबैक्सियल एपिडर्मिस पे दिख रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो मोनोकॉट लीफ होता है उसके एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों ही एपिडर्मिस पर क्या होता है, दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाएगा। एक डिफरेंस ये देख लीजिए। चलो दूसरा डिफरेंस एपिडर्मिस को लेके देख लेते हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो ये एडेक्सियल एपिडर्मिस है, क्या यहाँ पर मैंने किसी अलग प्रकार की सेल को बनाया, क्या नहीं बनाया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है, हमने यहाँ पर लार्ज कलरलेस इम्पटी सेल्स बनाए हैं, जिनको बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। ये ग्रासेस, ये कह दो कि मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं। और इनका रोल मैंने लिख दिया है नोट्स में। आप जानिए कि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब बुली फॉर्म सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये फूल जाते हैं, तो लीफ जो होता है फैल जाता है। लेकिन अगर पेड़ के पास पानी कमी है और ट्रांसपायरेशन हुए जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बुली फॉर्म सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, ये टर्जिड से फ्लैसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। और बेटा जैसे ये पिचकेंगे, हाँ, फ्लैसिड होंगे, ये पत्ती को कर्ल कर देंगे, पत्तियाँ ऐसे गोल गोल कर्ल कर जाएंगी। जैसे आम का पत्ती भी कभी आपने देखा होगा, जब नीचे गिर जाता है तो सूखने लगता है तो कर्ल हो जाता है। वैसे ये लीफ भी क्या करेगा बेटा, ऐसे भी फैला है, लेकिन जब इसको लगेगा कि नहीं वाटर कमी है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये लीफ क्या हो जाएगा, कर्ल कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और जो कर्ल कर जाएगा तो आप समझ सकते हैं, ऐसा इसलिए ताकि वाटर के लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ये हो गया बुली फॉर्म। अब मेरी बात ध्यान सुनना थोड़ा सा, आप याद देखो, डाइकॉट लीफ में जो आप मेजोफिल टिश्यू देते हैं, देखते हैं, वो टिश्यू जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है वेस्कुलर बंडल को छोड़कर, उसको हम लोग मेजोफिल कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मेजोफिल क्या है बेटा, दो भागों में डिफ्रेंशिएट है, पॉलीसेट और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये देखो, ये पॉलीसेट और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिख ही रहा है। लेकिन आपको मुझे बताओ, आप देख के बताओ, क्या इस फिगर में आपको कोई डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है क्या, कि पॉलीसेट टिश्यू जगह है स्पॉन्जी? नहीं। तो याद रखना, मोनोकॉट लीफ में देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन इन द मीजोफिल रीजन। जो मीजोफिल का रीजन होता है उसमें पॉलीसेट और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टोमेटा हाँ बताया हमने, दोनों सरफेस होता है। हम नेक्स्ट अगर हम बात करें बंडल सीथ पर, अगर आपको मैं आपका ध्यान में इधर अट्रैक्ट कर सकूं, तो बंडल सीथ जो होता है, याद रखना बेटा, ये होता है स्केलेटन काइमेटस। जबकि मैंने यहाँ बताया था जो बंडल सीथ होता है, ये बंडल सीथ जो होता है बेटा, ये कैसा होता है,
पैरेनकाइमेटस, यानी जो डाइकॉट लीफ होता है उसका बंडल शीथ पैरेनकाइमा का बना होता है, जबकि मोनोकॉट का बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो ये हो गया फिगर एनाटॉमी का। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, उसने साफ साफ क्या लिखा है, द एनाटॉमी ऑफ द आइसोमेट्रिक लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज, कई तरीके से, कई तरह से सिमिलर हैं। लेकिन कह रहा है कि लेकिन जो डिफरेंस है, सिमिलरिटी तो होगी लेकिन डिफरेंस है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देख लो यहाँ पर डिफरेंस मैंने स्टार लगा लिख दिया है। इन आइसोमेट्रिक लीफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, अभी मैंने दिखाया अबैक्सियल और एडेक्सियल एपिडर्मिस आपको हमने दिखाया। नेक्स्ट दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड की, इन आइसोमेट्रिक लीफ मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। बेटा आप देखो ना, क्या इसमें आपको पॉलीसेड यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलीसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, सब के सब एक जैसे पैरेनकाइमेटस। हाँ, स्पॉन्जी नहीं बोलिएगा क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होते तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते जैसे इसमें पाया गया डाइकॉट लीफ में। अगर देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस बेटा पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, नेक्स्ट बात करें तो बुली फॉर्म सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बताया बुली फॉर्म सेल इन ग्रासेस कंटेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स, इन ग्रासेस certain माफ करना containing certain adexial epidermal cell along the vein modify themselves into large empty colorless cell। याद रखना large empty और उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस है। वैसे बेटा एपिडर्मिस की कोई कोशिका कलर्ड नहीं होती हैं एक्सेप्ट गार्ड सेल, याद रखना, ठीक है, भूलना मत। हाँ, इसको बुली फॉर्म सेल कहते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि भैया जब बुली फॉर्म सेल्स जो होता है, बुली फॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जी, टर्जी मतलब फूल जाना, द लीफ सरफेस एक्सपोज होता है, लीफ सरफेस एक्सपोज मतलब ये समझो पत्तियाँ फैल जाती हैं। वहीं जब क्या होता है, यही बुली फॉर्म्स क्या होते हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, पानी की बहुत कमी है ज़मीन में, तब दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड, क्या करने के लिए, ताकि वो वाटर के लॉस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। पैरेलल वेनेशन की बात करें, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। भाई देख भाई, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन की बात मैंने बहुत दिन पहले बताया था। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा बेटा, जो वेन्स, लेटरल वेन, मिड रिब्स, इन सब के जो डायमीटर होंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, इसलिए वेस्कुलर बंडल भी अलग अलग साइज का होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया पैरेलल वेनेशन में, इन केस ऑफ पैरेलल वेनेशन, जो वेस्कुलर बंडल होगा वो ऑलमोस्ट या नियरली क्या होगा, सिमिलर होगा, एक्सेप्ट मेन वेन। जो मेन वेन होता है यही थोड़ा मोटा होगा, बाकी जो लेटरल वेन्स होते हैं इनके वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होता है बेटा, सेम हो जाता है। और लास्ट में अगर देखो, दो ध्यान दो, यहाँ लिखा है एक्सेप्ट मेन वेन, यहाँ लिखा है लास्ट में अगर ध्यान दो तो लिखा गया है बंडल शीथ सेल्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों जो अपना ये क्या करते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है ये समाप्त होता है। हमने आपको 2 चैप्टर का पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब पर। अब अगला नोट्स कौन से चैप्टर का आएगा वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपकी क्लास के हिसाब से नहीं चल पाएगा, क्योंकि भाई देखो ये सेशन ऐसा है कि मैं हर दिन डेली का डेली नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने में, उसको बनाने में, डेटा देने में समय लगता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कहीं पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है तो अगर वो इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने आप सुधार सकते हैं तो प्लीज़ सुधार दीजिएगा। कहीं गलत कुछ हमने बता दिया है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं कमेंट हमेशा रेगुलरली चेक करता हूँ, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो। फिलहाल मैंने प्रयास किया है कि ना हुआ हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक। और मैं ऑनलाइन क्लास 12 का लेक्चर हो सकता है अप्रैल से शुरू करूं, लेकिन ये पेड रहेगा, इसका पैसा रहेगा। इसको यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा, उसकी अलग से लिंक भेजूंगा। तो बी अलर्ट, अपने दोस्तों को बोलिए, ज़्यादा फीस नहीं रखूँगा। अगर 15 बच्चे हो जाएंगे तो उसी हिसाब से मैं फ़ीस कम करके रेगुलर आपको 1 घंटे रात को, मतलब 8 से 10 बजे के बीच में हम पढ़ाएँगे आपको, ठीक है। लेकिन विश्वास करिए क्लास 12 पूरा बेहतरीन कवर करूँगा 100%। होमवर्क, PYQ, MCQ सारा कुछ, NCERT रीडिंग सब कुछ कराऊँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बच्चों। लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।